यार बच्चों देखो आज हम लोग सीखेंगे वृत्त के बारे में। वृत्त क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो हम 10.1 कंप्लीट करेंगे पूरा का पूरा। तो चलिए वृत्त के बारे में पहले कुछ बारीक बारीक चीज़ें हैं जिन्हें जानना जरूरी है, उनको हम लोग जानेंगे, उसके बाद ही चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा एक चीज़, इसमें ध्यान से समझने की ज़रूरत है। देखो सबसे पहले वृत्त, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वृत्त के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 देखो त्रिज्या, सबसे पहले केंद्र। देखो जो वृत्त होता है जहाँ पर गोला प्रकार रखकर घुमा दिया जाता है, ठीक, तो वो उसका केंद्र होता है। ये इसका क्या है? केंद्र है। ठीक, केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से किसी बिंदु को आप मिला दो, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, यहाँ मिला दो, कहीं मिला दो, बस कि इस परिधि के आसपास, मतलब परिधि पर टच कर किसी बिंदु पर। ठीक, तो ये क्या होती है? त्रिज्या होती है। ये क्या होती है? त्रिज्या होती है। लेकिन अगर इसी हम त्रिज्या को यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दें, मतलब कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक कर दें, तो इसे हम लोग कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। तो ये क्या हो जाती है? व्यास हो जाती है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम यूँ कहें कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, या फिर ये भी कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। देखो एक ये और एक ये, कितना गुना होता है? 2 गुना होता है। फिलहाल इसके बाद देखो आती परिधि। परिधि क्या होती है? देखो अगर हम यहाँ से चलना शुरू करें, यहाँ से चलना शुरू करें और पूरा इसी लाइन पर चलते हुए चले जाएं, चलते हुए चले जाएं और यहाँ पर आ जाएं, तो ये होता है आपका पूरा परिधि। ये क्या होता है? परिधि होता है। अच्छा, संख्या, देखो एक बात आप समझिए, जो वृत्त होता है आपका, इसके अंदर असंख्य बिंदु होते हैं। क्यों? देखो अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है, अगर कोई लाइन है, एक मिनट, अगर कोई लाइन है तो उस लाइन के अंदर असंख्य बिंदु होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने खींच दिया, ठीक है, ये हमने खींच दिया एक लाइन, ठीक, ये क्या है? आपके पास एक लाइन है, इसके अंदर कितने बिंदु होंगे? असंख्य बिंदु होंगे। यहाँ 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 पर छोटे 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 असंख्य बिंदु होंगे। अगर हम इस लाइन को ऐसे खींच दें, ऐसे खींच दें, तो इसके अंदर भी असंख्य बिंदु होंगे। असंख्य बिंदु होंगे मतलब इनकी गिनती नहीं की जा सकती, ये अनंत बिंदु होंगे। अगर हम कहें तो अनंत बिंदु होंगे। कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। ठीक, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटाना जरूरी है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अब देखो अगर यहाँ बिंदु है, यहाँ यहाँ यहाँ, मतलब एक के ऊपर एक इतने बिंदु हैं कि आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक, तो इस वृत्त के कितने बिंदु होंगे? असंख्य बिंदु होंगे। इस वृत्त के परिधि पर कितने बिंदु होंगे? असंख्य बिंदु होंगे। तो अच्छा बताओ इसकी त्रिज्या की संख्या कितनी होगी? एक वृत्त में त्रिज्या की संख्या कितनी होगी? जब असंख्य बिंदु होंगे तो असंख्य त्रिज्या खींच सकते हो आप, जहां मर्जी वहां खींच दो, है ना। तो असंख्य इसकी त्रिज्या होंगी, इसके व्यास भी कितने होंगे? असंख्य होंगे। अच्छा, इसका केंद्र कितना होगा? केंद्र एक ही होगा, क्योंकि केंद्र आप एक ही जगह से खींचोगे ना, रख के गोला प्रकार। अब देखो अगला, संख्या के बारे में हो गया, वृत्त के बारे में, त्रिज्या व्यास परिधि के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया है। ठीक, तो आप ये बात याद रखिएगा, जो वृत्त होता है उसके साइड साइड यहाँ पर असंख्य बिंदु पाए जाते हैं। ठीक है, अनंत बिंदु पाए जाते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला। देखो इसमें 3 प्रकार का रेखा कॉम्बिनेशन है। नंबर 1 अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा मतलब क्या है कि एक वृत्त हो आपके पास, ठीक है, एक वृत्त हो आपके पास, इसका केंद्र बना देते हैं। ठीक, यहाँ पर बना ही हुआ है ऑलरेडी। तो देखो ये ना इसको कहीं टच कर रहा है, देखो ये रेखा, देखो टच करने का मतलब छू कर जाना, ये ना कहीं इस रेखा को, मतलब ये वृत्त, मतलब ये रेखा वृत्त को ना तो कहीं टच कर रही है और ना ही इसको काट रही है, ना ही इसको काट रही है। तो इसे हम लोग कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को काट भी नहीं रही है, न छू रही है। ठीक है, दूर, एकदम दूर दूर है। ठीक, अगला क्या है? छेदक रेखा। क्या है? छेदक रेखा। छेदक रेखा का मतलब क्या होता है कि वृत्त के आर पार हो जाए। जैसे हमने मान लीजिए एक वृत्त खींच दिया, ऐसे कर दिया, तो देखो यहाँ से भी और यहाँ 2 जगह से ये आर पार है, ये पूरा आर पार है। ये वृत्त को 2 अलग भागों में डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं, 2 अलग अलग भागों में बांट रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक है आपका छेदक रेखा। कैसी रेखा है? छेदक रेखा। जब 2 रेखा, मतलब एक रेखा किसी वृत्त को बांट देगी तो क्या हो जाएगी? छेदक रेखा हो जाएगी। इसके बाद बारी आती है स्पर्श रेखा, और यही आपके टॉपिक में है, यही इंपॉर्टेंट है। छेदक स्पर्श रेखा का मतलब होता है, स्पर्शी रेखा का मतलब होता है कि टच करके जाए, किसी भी कहीं भी टच कर दे, यहाँ टच कर दे, मतलब टच करने, काट दिए तो देखो टच करे, देखो टच करके निकल गई, है ना। यहाँ अगर ऐसे बनाए हम, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो टच करके जा रही है। अगर स्पर्श करके जाए, केवल छू कर जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा कहेंगे। तो इसमें रेखा कॉम्बिनेशन कितने प्रकार का है? वृत्त और रेखा के साथ जो कॉम्बिनेशन है लाइन के साथ, वो 3 प्रकार का है। पहला अप्रतिच्छेदी रेखा, दूसरा छेदक रेखा और तीसरा स्पर्श रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो एक प्रमेय है 10.1, इसे आपको ध्यान में रखना है। ये प्रमेय क्या है? देखो क्या लिखा है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर, आपको पता है असंख्य बिंदु है इस वृत्त के अंदर,
किनारे किनारे परिधि के ऊपर। तो देखो वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, तो हमने इस बिंदु पर मान लिया क्या स्पर्श रेखा एक बना दी, ठीक बात। स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श रेखा के बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या, ठीक, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पर क्या होती है? लंब होती है। लंब मतलब 90 डिग्री कोण, 90 डिग्री इधर ही बनाएगी और 90 डिग्री इधर ही बनाएगी। आपको पता है कि एक सीधी लाइन 180 अंश का कोण बनाती है, एक सीधी लाइन 180 अंश का कोण बनाती है। तो 90 इस तरफ और 90 इस तरफ, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18, यानी कितने डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। तो 90 इस तरफ बनाएगी और 90 इस तरफ, और 90 अंश का जब कोण बनता है तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको ये सारी बातें पता है, ठीक है। चलिए हम लोग सवालों पर चलते हैं। ये 10.1 पर में आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा देखो, अगर कोई पूछे कि वृत्त और गोले में अंतर क्या है, तो देखो जो वृत्त होता है उसके अंदर केंद्र होता है, वृत्त जो होता है उसके अंदर केंद्र होता है, यहाँ पर केंद्र है। लेकिन गोला होगा ऐसे ऐसे बस खत्म, गोले के अंदर कोई केंद्र नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका केंद्र बना देते हैं। चलिए केंद्र बन गया। अब क्या लिखा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? क्योंकि देखो इसके अनंत बिंदु होते हैं परिधि पर। ऐसे तो देखो यहाँ है तो ऐसे खींच देंगे, यहाँ है तो ऐसे खींच देंगे, यहाँ है तो फिर ऐसे टच करते हुए खींचेंगे, मतलब बहुत सारी असंख्य खींच सकते हैं हम लोग। इधर भी यहाँ है तो ऐसे खींच देंगे, यहाँ है तो फिर ऐसे खींचे, यहाँ मतलब ऐसे ऐसे करते हुए इसके अनंत यानी अनंत रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं सर? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो एक वृत्त के अंदर, एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। किसी बच्चों को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अनंत, या फिर असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। ये भी बढ़िया है ना। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल क्या लिखा है? इसके अंदर बना देते हैं केंद्र। केंद्र बन गया। लिखा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमने एक स्पर्श रेखा खींच दिया, ये एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, हमने बनाया तो थोड़ा बहुत टेढ़ी है, आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर, देखो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। क्यों? क्योंकि यहां आपको भले ही दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन जब आप रेखा खींचोगे तो कोई एक ही बिंदु आएगा, एक ही बिंदु आएगा। तो एक स्पर्श रेखा जो स्पर्श में टच करके जा रही है वो कितने बिंदु पर स्पर्श करेगी? केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक। अच्छा, अगर इसी में हम एक सवाल बनाएं कि एक वृत्त है और उसे एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, एक रेखा उसे प्रतिच्छेद कर रही है, तो बताओ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है? बताओ। तो सर एक यहाँ पर कर रही है, एक बिंदु पर, और एक बिंदु यहाँ पर। तो कितने बिंदु पर कर रही है? 2। फिलहाल इस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है। आपको केवल इसी चीज़ को याद रखना है, दूसरे वाले को, ठीक। तो यहाँ पर कितने बिंदुओं को स्पर्श करेगी? एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटना, तो बिंदु को काट रही है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या लिखा है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, देखो बात वही आ गई ना जो हमने अभी बताया, अभी तुरंत बताया, देखो तुरंत 1 सेकंड के अंदर बताया और दूसरे सेकंड आ गई। बन गया। अब देखो ध्यान से लिखा है वृत्त को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हमने चलो ऐसे बना दिया, ठीक। ऐसे बना दिया। आप चाहो तो ऐसे वैसे जैसे मर्जी वैसे बना सकते हो, ठीक। तो बताओ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? सर एक ये, सर एक ये, 2। कितने जगह पे? 2। एक और एक कितना? 2। तो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। कितने बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है? 2 बिंदु पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इसे हम 2 बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। जब 2 बिंदु प्रतिच्छेद करेगा तो हमने शुरू में ही बताया आपको 3 रेखा कॉम्बिनेशन है। पहला क्या? दूर अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा क्या है? छेदक रेखा, काट देगी ये वाली। तीसरा क्या है? स्पर्श रेखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल देखो लिखा है एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। एक वृत्त की समांतर रेखाएं हो सकती हैं। देखिए हमने यहाँ केंद्र बना दिया इसका, यहाँ पर हमने इसका केंद्र बना दिया, यहाँ पर हमने इसका केंद्र बना दिया। अब देखो ध्यान से, समांतर रेखाओं का मतलब क्या है? समांतर रेखाओं का मतलब जो रेखाएं आपस में कभी मिले ना, कैसे? रेल की पटरियों की तरह, ठीक है, आपस में कभी ना मिले। चलो हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक। एक ये बना दिए और एक नीचे बना देंगे, एक नीचे बना दिए। ये देखो ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर है। समांतर कहने का मतलब है कि इनके बीच की दूरी समान है, तो ये समांतर रेखा है।
ठीक। तो कितनी हो सकती है, तो 2 ही हो सकती है। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर देखो ये गलत बात है, इधर से बना दो ना, इधर से इधर से इधर से। तो देखो इधर से बना देंगे तब इसको आप ऐसे घुमा दो, ये भी तो कह सकते हैं, तो आप 2 ही खींच सकते हैं। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे मैनेज कर दीजिए, इधर इधर बना दीजिए, कहाँ मिलेंगी। देखो अगर थोड़ा सा भी अंतर है, अगर थोड़ा सा भी अंतर है तो दोनों आगे जाके मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको थोड़ा दिखा ऐसे बना दे, ठीक, और ऐसे बना दे, तो क्या मिलेंगी नहीं आगे जाके। आगे जब आप जाओगे तो इधर को मुड़ रही है और ये इधर को कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो इसका मतलब आप 2 ही ऐसे पॉइंट हैं जिसके अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो 2 ही ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर मतलब 2 ही आप समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या लिखा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इसको भी समझा के करना, रटना तो बिल्कुल है ही नहीं, किसी भी चीज को रटना नहीं है। ठीक, किसी भी चीज को रटना नहीं। चलिए ये आपकी रेखा हो गई, ये आपकी रेखा खींच गई। ठीक, ये आपका केंद्र यहाँ पर रहा होगा, ये यहाँ पे स्पर्श हो गया। ठीक, अब देखो लिखा क्या है, किसी वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु। अच्छा स्पर्श रेखा देखो स्पर्श रेखा से यहाँ टच कर रही है और इस वृत्त की भी जो वृत्त का जो बिंदु भी है वो यही है। तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, देखो जहां पर ये उभयनिष्ठ ये बिंदु है, ये वाला बिंदु, इसे हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, इसे हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु, इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्यों, क्योंकि इसी बिंदु पर स्पर्श हो रहा है, इसी बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, इसीलिए हम इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श, पहले फिगर ही बना लेते। ठीक, नहीं अच्छा। अब देखो 1 मिनट, टच कर जा। ठीक, अब देखो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिखा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। अच्छा केंद्र O है, तो यहाँ पे केंद्र बना देंगे किसको, O को, केंद्र बना देंगे O को, नीचे इसे यहाँ तक बढ़ा देंगे। ये रेखा कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि त्रिज्या आप सर यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, यहाँ खींच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने जहाँ पर स्पर्श बिंदु है वहीं पर खींच दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से, अगला क्या लिखा है, स्पर्श रेखा, अच्छा बिंदु PQ। अच्छा यहाँ ये बिंदु आपका P है, ये बिंदु आपका क्या है, P है, से जाने वाली रेखा बिंदु Q को इस प्रकार मिलती है कि PQ, अच्छा OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो मतलब यहाँ कोई बिंदु आपका Q है, यहाँ एक बिंदु आपका Q है, क्या है, Q है, Q बना दिए। OQ क्या बोल रहा है, OQ कितना है सर, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। कितना है, 12 सेंटीमीटर। देखो अब क्या ये पाइथागोरस प्रमेय नहीं बन जाएगा सर, ये 90 डिग्री होता है कि यहाँ से 10.1 प्रमेय से 10.1 प्रमेय क्या कहता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। देखो 90 डिग्री बनाएगी नहीं बनाएगी, आपको सर इधर भी बनाएगी, तो हाँ इधर बनाएगी, बिल्कुल बनाएगी, लेकिन हम इधर वाला ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका सर, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा, तिरछा वाला है ना। और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो इसे हल कर लेते हैं। जो हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर और प्लस PO का स्क्वायर। ठीक, OQ कितना है सर, 12 है। कितना है, 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे बराबर आपका PQ कितना है सर, कुछ पता ही नहीं, PQ का स्क्वायर ही लिख देंगे प्लस OP कौन सा, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे। किसी बच्चे को कोई तकलीफ यहाँ तक, आपको सर कोई दिक्कत नहीं। 12 का स्क्वायर सर कितना होता है, 144 होता है बराबर PQ का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर सर कितना होता है सर, 25 होता है। ये 25 इधर प्लस का है, इधर आएगा सर तो माइनस का हो जाएगा। तो 144 माइनस PQ स्क्वायर, हाँ गलत। ये कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा सर, 25 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसे घटाओगे तो कितना आएगा, 20 जाएगा तो 120 हो जाएगा। 120 माइनस 120 में से
4 माइनस 5 तो -1 आएगा, तो 119 कितना बचेगा, 119 बचेगा, बराबर पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर वर्ग में स्क्वायर रूट में गिर जाएगा, तो पी क्यू बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 119, अंडर रूट 119। और देखो सारा कुछ किस में है, सेमी में है, सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो इसका उत्तर कौन सही है, 119 सेंटीमीटर। कितना, 119, ये गलत लिखा है यहाँ पर, 19 नहीं 119 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 119 होना चाहिए। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही सवाल है, डी नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, आपको होगा सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे एक जरूरी अनाउंसमेंट है, आप लोग सुन के जाइएगा। अच्छा ये वही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, आपको इस नंबर, अगर आपको पूरा एनसीईआरटी का हल चाहिए, एनसीईआरटी का हल मतलब पूरी बुक का हल, जो जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे जैसे पढ़ाते हुए हम चल रहे हैं, ये सब आपको बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, एज इट इज, मतलब लिखा उखा नहीं, मतलब ऐसा ही चाहिए पूरा पीडीएफ के फॉर्म में। तो अब करना क्या होगा, कुछ नहीं करना सर, आपको एक इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, 89 60 35 21 68, इस पर हाई लिख के भेजना है। और आपको बहुत छोटी, बहुत मिनिमम फ़ी है 49 रुपये, 49 रुपये, मतलब इतने में तो क्या ही होता है, कुछ नहीं होता। ठीक, एनसीईआरटी का पूरा हल मिलेगा आपको। ठीक है, अगला फार्मूला की पीडीएफ, ऐसा नहीं कि अलग अलग एक जगह मिलेगी आपको, फार्मूला की पीडीएफ कंप्लीट, और प्लस 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 70 से भी हम लास्ट में कम करवा देंगे, लेकिन अभी के लिए आपको 70 दिए जाएंगे। आप उन 70 क्वेश्चन को केवल लगाइए और धूमधाम से पेपर देने जाइए। ठीक है, प्लस अन्य में क्या है, अन्य में बहुत कुछ, आपको एक ग्रुप बनाया जाएगा, हम एक ग्रुप मिलेगा आपको, एक आपको ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा। आपको बस इतनी मिनिमम सी फी देने के बाद, 49 रुपीज़ देने के बाद आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। सारा कुछ आपको प्रोवाइड करा जाएगा। ऐसा नहीं केवल मैथ का, हो सकता है अन्य चीज़ों का भी आपको मिल सकता है। जैसे मान लीजिए सामाजिक का कोई बढ़िया मुझे पीडीएफ दिखी है ना किसी बच्चे का, तो हमने उसको डलवा दिया उसमें, तो इससे होगा क्या, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ये 49 रुपीज़ का आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको ग्रुप में ऐड करके पूरा आपको कंप्लीट चीज़ें दी जाएंगी। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भेज दीजिए और लाइक जरूर करें। ठीक है।